भरतपुर रोड स्थित धनगांव स्थित चकलेश्वर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व सांसद ठाकुर चकलेश्वर की जन्म शताब्दी मनाई गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा एवं पूर्व विधायक हुकुमचंद तिवारी एवं अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के मौके पर इंस्टीट्यूट की छात्राओं के द्वारा मंच के माध्यम से रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसमें स्वागत गान एवं महाराज का आयोजन किया गया, जिसे देख सभी दर्शक भाव विभोर हो गए और तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। भुजंगलिंगमालिकांडवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। वनोपवन अभिनंदन करता छाई धका परिजारी रे, सत्तर आंखों झांकी झांकों हुई जश्न की ये तैयारी रे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ठाकुर चकलेश्वर सिंह के जीवन पर टेलीफिल्म के माध्यम से प्रकाश डाला गया। जिसे 7 बेटों में से आपको कांग्रेस व देश सेवा के लिए मांग लिया। डॉक्टर श्रीनाथ भार्गव ने जब जब विधायक का चुनाव लड़ा, तब तब मथुरा देहात चुनाव संचालन का दायित्व आपने ही संभाला। आप जिला सहकारी संघ एवं जिला सहकारी बैंक के डायरेक्टर रहे तथा जिला कांग्रेस के आप उपाध्यक्ष रहे। पीसीसी सदस्य तथा एआईसीसी सदस्य भी आप रहे। 1963 से 1970 तक आप जिला परिषद के चेयरमैन रहे। आपके कार्यकाल में जनपद में गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। इस कार्यक्रम में यामिनी रमण आचार्य, रमेश चंद्र गर्ग, पूर्व विधायक हुकुमचंद तिवारी, पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री पंडित श्याम सुंदर शर्मा, शिवदत्त चतुर्वेदी, श्याम सुंदर उपाध्याय के द्वारा एक पत्र का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य अतिथियों एवं गणमान्य लोगों ने बताया कि ठाकुर चकलेश्वर सिंह देश के लिए महान विभूति माने जाते थे। उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में अपने सांसद कार्यकाल के चलते मथुरा रिफाइनरी, छाता शुगर मिल स्थापित करा, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार भी मिल सका। ठाकुर चकलेश्वर सिंह वो सिंपली एक ऑर्डिनरी व्यक्तित्व नहीं थे, मतलब हिस्टोरिकल व्यक्तित्व थे। इतिहास तो दुनिया बदलती है, उन्होंने मथुरा का भूगोल बदला था, आजादी की लड़ाई में भी बदला, रिफाइनरी के इंस्टीट्यूशंस को शुरू कराने में भी बदला, और छाता शुगर मिल में भी बदला, और शिक्षा जगत में भी बदला। आज ये से ओकेजन्स कभी कभी आया करते हैं जो हम इन्हें श्रद्धांजलि भावांजलि देते हैं। तो सिर्फ याद ताजा करने का था कि मथुरा वाले तुम्हें कभी नहीं भूल सकते, यही कहना था। ये बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम है। ठाकुर चकलेश्वर सिंह केवल प्रदेश के नहीं, देश के नेता थे। राजनीति में उन्होंने ईमानदारी को, सत्यता को और कर्तव्य निष्ठा को निभाया। वो एक गांव के आदमी थे और उन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में अपनी भागीदारी की। मेंबर और पार्लियामेंट के रूप में उन्होंने इस प्रदेश के और देश के लिए तो जो काम किया ही किया, लेकिन मथुरा जनपद के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे तब उन्होंने सड़कों का ऐसा निर्माण कराया कि कोई गांव बिना सड़कों के नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन काल में जितना काम जिला परिषद से कराया, उससे ज़्यादा अधिक काम उन्होंने पार्लियामेंट के रूप में भी कराया। जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे तो मथुरा ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा के मार्ग का उन्होंने निरीक्षण किया, बड़े दुखी हुए और उन्होंने ये संकल्प लिया, मैं पूरे 84 कोस की परिक्रमा का सही निर्माण कराऊंगा। इसलिए उनके कार्यों की सराहना जितनी की जाए उतनी छोटी है। वो अच्छे वक्ता थे, भले आदमी थे और गरीब निवास थे। लोगों के दिल में वो बसे हुए हैं। इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उनके पुत्रों ने और उनके नातियों ने
जो कार्य किया है वो साधुवाद है उनके लिए। और उन्होंने जो संस्था चलाई है चकलेश्वर सिंह के नाम पर, वो बहुत दिन तक जीवित रहेगी और उनके विचारों को सामान्य रखेगी। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, तो इस देश की आज़ादी में जिन लोगों का योगदान है, उन लोगों के उत्सव इसी प्रकार आगे भी मनाए जाते रहेंगे। ये तो स्वर्गीय मेरे बाबा चकलेश्वर सिंह जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, 25वीं पुण्यतिथि थी। हालांकि हर वर्ष हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं और इस कार्यक्रम को मनाने का उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ी को ये संदेश जाए, जिन लोगों की देश के लिए सेवा है, जिन लोगों ने देश के लिए सेवा की है, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, वो लोग याद रहेंगे और वो नौजवान पीढ़ी जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाले छात्र हैं, वो उनसे प्रेरणा लें, उनके जीवन यात्रा से प्रेरणा लें। जी, ठाकुर चकलेश्वर सिंह जी मथुरा की एक ऐसे महानायक थे जिन्होंने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया, आज़ादी के बाद भी कांग्रेस संगठन को बढ़ाने के लिए गांव-गांव में उन्होंने काम किया और वो पहले ग्रामीण थे जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्थापित जिला परिषद के पहले ग्रामीण थे जो अध्यक्ष बने। और उन्होंने जिला परिषद ही नहीं, विधानसभाओं में भी ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नेता और कार्यकर्ताओं का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तमाम क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा संस्थान खड़े करवाए और ब्रिज यात्रा पर एक अद्भुत पुस्तक प्रकाशित करके ब्रिज के महत्व को प्रतिपादित किया। और वही किताब इंदिरा जी को देकर उन्होंने ये दबाव बनाया कि प्राचीन तीर्थों की नगरी मंदिरों की भूमि मथुरा में आधुनिक मंदिर स्थापित होना चाहिए। ठाकुर चकलेश्वर जी की स्मृति, उनकी कीर्ति, उनकी श्री स्मृति ब्रजवासियों के मन में सदैव बनी रहेगी। और हम जब विद्यार्थी काल में थे तब से हमने उनको आज़ादी के जो आदर्श थे, उन आदर्शों, उन मूल्यों को आगे बढ़ाते देखा। और मैं अपने यहाँ का एक संस्मरण सुनाना चाहूँगा कि हमारे अमरनाथ विद्याश्रम में वो आए थे, 70 के दशक की बात है, और भारी बारिश हुई। बिना किसी तरह की नाराजगी के एक हॉल में गए, बोले यहीं बच्चों के कार्यक्रम मुझे दिखाओ, मैं यहीं पर देखूंगा, लेकिन कार्यक्रम अधूरा मत छोड़ना। ये प्यार, ये सौम्यता, ये मृदुता, ये माधुर्य उनके अंदर थी, कवि हृदय थे, और जब बोलते थे तो ऐसा लगता था मोती झड़ रहे हों। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि उनके सुपुत्र श्री माननीय अशोक जी उन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे महाविद्यालय में अशोक जी की बेटी पढ़ती है। मैंने उनसे पूछा कि आपका अपना महाविद्यालय है, आप अपनी बेटी को अपने महाविद्यालय में क्यों नहीं पढ़ाते? तो बोले इसलिए कि यहाँ पर मेरी बेटी होने के नाते हो सकता है शिक्षक पक्षपात करें या किसी तरह का पक्षपात हो जाए, और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी संस्था में ऐसा होना पाए, इसलिए मैं आपके यहाँ उसको शिक्षित कर रहा हूँ।